हैप्पी 100th डे एनिवर्सरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम चले गए हो। मैं जल्दी घर वापस आ गई, मुझे लगा लेट हो गई हूँ जब तुम्हारा सामान नहीं दिखा। मैं लकी हूँ तुम यहीं पर हो। आते टाइम भीग तो नहीं गई? थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। मैं ठीक हूँ। ओके, अब सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। मैंने अपना सामान ट्रंक में रख दिया है। लेकिन तुम्हारी फ्लाइट का क्या? मैंने डिले कर दी। मैं कल जाऊंगा। तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम ये साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तुम सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। अब बस करो, रोना बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डैन। तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये चाहिए था? जब तुमने मुझे इसके बारे में बताया था, मैंने टैनिंग को उसके बॉस की तरह रिश्वत दी। तभी मैंने इसे सोच लिया था लेने का। लेकिन तुमने तो कहा था कि कपल नेकलेस पहनना बिल्कुल क्लासी नहीं होता। पगली कहीं के, ये तुमने ही चुना था। आओ मैं पहनाता हूं। आओ। अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। तुम पर अच्छा लग रहा है। गुदगुदी हो रही है। अंदर कोई है? तो मैं अंदर आऊं? जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी इसलिए निकल गया। तुम गहरी नींद में थी इसलिए जगाया नहीं। और ये है असली गिफ्ट जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। नेटिजन्स बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए लग्जरी आइटम खरीदो, पर मुझे लगता है कि मैं किसी भी लग्जरी चीज से ज्यादा कीमती हूँ। ये तुम्हारा साथ देगा जब मैं आसपास नहीं रहूंगा। पागल। मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना। जब मैं पास ना रहूं तो अपना ख्याल अच्छे से रखना। डोंट वरी, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ,
जब मैं ना रहूं तो चिंगियाओं का ध्यान रखना। चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना। सीनियर, आपको तो एशियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर होना चाहिए था ना। क्या हुआ, फ्लाइट डिले हो गई? लॉयर लियांग, मुझे लगता है अभी लॉ फर्म के पास काफी केसेस हैं। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो उम्मीद है तुम चेंगियाओं को सिखाओगी। मुझे तो लगा था कि फर्म में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो बस इतनी सी ही बात थी। हाँ, बिजनेस ट्रिप पर भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूलते। आप कॉलेज के दिनों से बदल गए हैं। चेंगियाओ सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक बेहतरीन एम्प्लॉय है जिसे मैंने गाइड किया था। मैं नहीं चाहता उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसलिए उसकी एबिलिटी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो तुम्हें निराश नहीं करेगी। चिंता मत करो, आपने पहली बार इतना ऑफिशियल रिक्वेस्ट किया है, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे सीनियर, मुझे आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक नया लिपस्टिक मॉडल आया है जो सिर्फ बाहर मिलता है। क्या आप मेरे लिए वो आते वक्त लेकर आओगे? नो प्रॉब्लम। तो फिर चेंगियाओ तुम्हारे हवाले। ठीक है, फिक्र मत करना। हेलो मिस्टर कियांग, आपकी फ्लाइट डिपार्ट करने वाली है, प्लीज मेरे साथ आइए। ठीक है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, चाहे कोई भी केस हो सिलेक्ट करके ही लेना चाहिए। ऐसे बूढ़े कपल के डिवोर्स केस झंझट वाले होते हैं और फायदे के भी नहीं होते। मिस्टर ली को बता दो कि मैं ये केस नहीं ले सकती। मिस हाँ, आ जा। क्या तुमने क्लाइंट की डिटेल्स चेक की? रजिस्टर्ड कैपिटल, शेयर होल्डर स्ट्रक्चर और कंट्रोलर्स सब कुछ मैंने वेरीफाई किया है। नेशनल एंटरप्राइज क्रेडिट इन्फो पब्लिसिटी सिस्टम से और थर्ड पार्टी क्वेरी टर्मिनल से सब क्लियर है। तुमने कोर्ट के लिए एविडेंस भी तैयार कर लिया? ये प्रिंटेड कॉपीज हैं। ये कॉपीज मैंने अपलोड कर दी हैं। कल एविडेंस एक्सचेंज के लिए जज से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। बहुत ही अच्छा, और तुमने काम भी पूरा कर दिया। पहले मैंने तुम्हें असिस्टेंट इसलिए बनाया था ताकि तुम्हारी पर्सनैलिटी और एबिलिटी को अच्छे से जान सकूं। दूसरा, मैं तुम्हारा पेशेंस ट्रेन करना चाहती थी। तीसरा, सबको पता है कि तुम्हारा रिश्ता कियान हेंग के साथ है, तो लोग तुम्हारी एबिलिटी पर यकीन नहीं करेंगे अगर तुम पहले ही बड़ा केस ले लेती। लेकिन अब तक तुमने बेहतरीन काम किया है, तो अब वक्त है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। मेरे पास एक डाइवोर्स केस है। अमाउंट 5 मिलियन युआन है, कम है, लेकिन क्लाइंट एक लोकल बुजुर्ग है। अगर ये केस अच्छे से संभाल लिया तो तुम्हें आसानी से वेंडर्स मिल जाएंगे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, मैं कोशिश करूंगी। मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग में ऐसे ही केस लिए थे। अपना बेस्ट देना, कुछ हो तो मेरे पास आना। लॉयर लियांग, आपने तो कहा था कि ये केस मिस्टर ली को वापस कर देंगी। लॉयर क्या ने पहले ही कहा था कि चेंगियाओ की वर्किंग कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। हेलो, ये वो जीए का घर है? ओ, आप लॉ फॉर्म से आए हैं ना? अंदर आइए। मेरे लिए ये बॉक्स अंदर कर दीजिए। ये लीजिए। ओह, इसमें सारी कीमती चीजें हैं। ओह, लॉयर जैंग, ये देखिए, ये हायो है, नोट कर लो। ठीक है। मैम, मैं लॉयर चेंग हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। जब मैंने ये खरीदा था तब बहुत महंगा था, और ये भी, ये उस टाइम का सबसे महंगा रेडियो था। मुझे लगता है 200 युआन से ऊपर था। लिखो लिखो। हाँ, एक पुराना फोन भी है, और वो 555 वाली डेस्क क्लॉक। हाँ, सबको नोट कर लो। इसके बारे में, हालांकि उस वक्त इस फोटो पर मैंने उतना कुछ खर्च नहीं किया था, क्योंकि हमारा दोस्त ही फोटोग्राफर था। इस फोटो के बदले हमने उसे चिकन खिलाया था। आजकल तो चिकन मुझे लगता है लगभग कितना 100 युआन से ज्यादा का होगा, तो मैं इसे 100 युआन ही मान लेती हूँ। हाँ, वो 2 ऑर्किड्स के गमले उस बूढ़े ने खरीदे थे इंटरनेशनल ऑर्किड्स कॉन्फ्रेंस से।
बहुत महंगे थे। मैंने मना किया था, फिर भी खरीद लिया। अगर वो इन्हें मुझसे ले जाएगा तो प्राइस काट लूंगी। लिख लो। हाँ ठीक है। मैम वो क्या हम कैफे में बैठ सकते हैं? हाँ। ये टीवी मैंने खरीदी थी उस वक्त टाइम वाउचर से, जानती हो? इसे भी लिख लो। मैं उस बूढ़े को एक पैसे का फायदा नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए लड़ूंगी। एक अमेरिकानो। थैंक यू। आप मुझे एक रोज लाते दे दीजिए बिना शुगर के। मैं एक कैरेमल मूस लूंगी, एक ओरियो और बनाना वॉफल, हाँ, और एक तिरामिसू भी, और मुझे हैम वाले मैश्ड पोटैटोज भी दीजिए। ओह, मुझे पुडिंग बहुत पसंद है, मुझे एक योगर्ट पुडिंग दे दीजिए। और हाँ, और मुझे एक स्ट्रॉबेरी मैंगो मूस दीजिए। हाँ लॉयर चैंग, क्लाइंट को कॉफी पिलाना भी बिजनेस मील में गिना जाता है ना? उसका रिइंबर्समेंट भी होता है। हाँ बिल्कुल। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने देखा कि क्लासिक वाले गिफ्ट बॉक्स भी बिक रहे हैं। सही में देखा था। सही कहा ना? मुझे 2 बॉक्स चाहिए। मैं जाते समय इसे ले जाऊंगी। ठीक है, बस 1 मिनट। वैसे ये खाना वाना तुम्हारी लॉ फॉर्म के लिए कुछ भी नहीं है ना? सच सच बताना मुझे। आखिरकार तुम लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हो। अच्छा चैंग, तुम्हें तो मेरे घर की हालत बहुत अच्छे से पता चल ही गई होगी, और तलाक के बाद मेरे पास वैसे भी ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे ये डिस्कस करना चाहती थी, क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया करके अटॉर्नी फीस कम कर सकती हो? अटॉर्नी फीस गवर्नमेंट गाइडलाइन और मार्केट रेगुलेशन से तय होती है। हम स्ट्रिक्ट 2 तरफा रूल फॉलो करते हैं। हम ये खुद तय नहीं करते हैं। ऊपर से आपके डिवोर्स वाले केस की फीस सबसे कम है। ये बेकार की बातें बंद करो। ये तो बस एक केस ही है। ये 2 तरफा रूल का क्या मतलब है? तुम जैसे नए नए लॉयर्स की तो चांदी है, बस बातें करके ही इतने पैसे कमा लेते हो। आप जो ये बात करना कह रही हैं, उसके लिए टाइम और एक्सपीरियंस भी लगता है। हाँ? अच्छा चैंग, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ देती हूँ। मुझे बहुत लोग पता हैं। कुछ लोग का तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड सेट कर दूँ और तुम मेरी अटॉर्नी फीस कम कर दो। हाँ, फिर तो बराबरी हो जाएगी, तुम्हारा ही फायदा है। क्या हम इन्वेंट्री काउंट कर ले? आप मुझसे जितनी देर बात कर रही हैं वो कंसल्टेशन टाइम में गिना जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। हाँ, तुम तो हर काम को करने के लिए चार्ज कर रही हो, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए और चलने के लिए भी। इन सब का भी चार्ज कर रही हो। ये तो कोई बात नहीं बनी। तो हम ऐसा करते हैं, कॉफी टाइम और ट्रैवल टाइम को 20 मिनट मान लेते हैं, ठीक है ना? तुम्हें लगता है 20 मिनट काफी होंगे? कम से कम 30 मिनट तो लगे ही थे, पता है ना? ठीक है। लो, आफ्टरनून टी का टाइम हो गया है। कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें तो फ्रूट फ्लेवर डिजर्ट्स पसंद है ना, तो चॉकलेट वाला क्यों? मैंने पॉइंट्स ले लिया था, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। कुछ भी अगर तुमसे खत्म ना हो पाए तो मुझे दे देना, आज मैं फ्री हूँ। मिस्टर कियान ने मेरी देखभाल के लिए बोला है ना? वो यूफेई को होस्टेज बनाए हुए हैं। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि यूफेई को कोई तंग ना करे। ये फेयर डील है। कभी सोचा नहीं था कि तुम किसी आदमी के लिए झुक जाओगी। रिलेशनशिप में थोड़ा तो खुद को देना ही पड़ता है। और तुम ये सबूत कहाँ से ले आई? मुझे लगा तुम किसी केस में बिजी हो। ओह, 2 टॉयलेट ब्रश 13 युआन 60 सेंट। इससे भी अजीब है, 2 स्क्रू का है बस 80 सेंट में। ओह, इतने फायदे वाले ट्रस्ट कैसे छोड़ दिए तुमने? बस एक बूढ़ी औरत के डिवोर्स केस के लिए? लॉयर कियान को पता चला तो पागल हो जाएंगे। इतना भी बुरा नहीं है। अगर हम लोकल केस लेंगे तो हमारी फर्म को गोल्डन स्केल अवार्ड मिल सकता है। ये सिर्फ लोकल केस नहीं है, ये तो पूरा झंझट है। तुम्हें इस केस को लेने से डर नहीं लगता है? ज्यादातर टाइकून डिवोर्स केस सक्सेसफुल नहीं होते। अगर शादी में दोनों लोग एक दूसरे को समझ ले तो मिलकर गड़बड़ संभाल सकते हैं, लेकिन अगर एक बात करना चाह रहे हैं और दूसरा टाल रहा है तो शादी ज्यादा नहीं टिकती है। ठीक है, मुझे लगता है लॉयर कियान काफी लकी हैं जो उन्हें तुम मिली।
ये 2 डस्टर हैं, लिख लो इन्हें भी। कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? याद से खा लेना, ओके? थैंक यू। Mr. Kian, it's been a great pleasure working with you and your team. And we appreciate your amazing professionalism. It improved our efficiency tremendously. You're welcome. As you know, efficiency is my principle. And could you tell me where is the nearest coastline? याओ याओ, अभी भी काम कर रही हो? मिस टैन ने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था ना। सुना है तुमने एक झंझट वाला डिवोर्स का केस लिया है। कैसा चल रहा है वो सब? तुम मेरे पास नहीं हो तब भी तुम्हारी स्माइल मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या तुम्हें लगता है मैं बच्ची हूँ? देखो, टेंशन मत लो, मैं वो सुपर लॉयर हूँ जिसने तुम्हारा टॉर्चर झेला है, तो मैं किसी भी क्लाइंट को झेल सकती हूँ। ठीक है, तुम हमेशा कहती थी कि बाहर जाकर समंदर का नजारा देखना चाहती हो, लेकिन मौका नहीं मिला, है ना? देखो, यहाँ के मेरे कॉलीग्स कह रहे थे कि साउदर्न फ्रांस का सी व्यू कमाल का है। मुझे लगा तुम स्विट्जरलैंड गए हो। इतनी जल्दी साउदर्न फ्रांस पहुँच गए? कितनी देर ड्राइव किया? काम के बाद थोड़ा सा तो रेस्ट लेना चाहिए ना। हमारा केस जल्दी खत्म हो गया। मैंने कहा था ना, काम के घंटों को छोड़कर मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए है। कैमरा अपनी तरफ करो, मुझे तुम्हें देखना है। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ। अगली बार मौका मिला तो साथ में सी व्यू एंजॉय करेंगे। ठीक है, बाय। डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से किए तुमने। वैसे मैंने सुना है ये क्लाइंट थोड़ा मुश्किल था संभालने में। उम्मीद है तुम दोनों में कोई टकराव नहीं हुआ। मिस्टर वो कहते हैं क्लाइंट के साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए, खासकर डिवोर्सिस के साथ। ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। झांग जी। उसके लिए एक बार फिर चेक कर लो, आखिर वो भी इनएक्सपीरियंस्ड है। मैं नहीं चाहती कोई गड़बड़ हो। लॉयर लियांग, इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले भी 2 बार चेक कर चुका हूँ। मैंने इस तरह की लिस्ट पहली बार देखी है। तुम तो चेंगियाओ को बहुत हाई रेटिंग दे रहे हो। वो हमेशा काम को सीरियसली लेती है। कोई हैरानी नहीं है कि लॉयर कियान उसे एडमायर करते हैं। लॉयर लियांग, मेरे पास एक केस है जो मैं संभाल नहीं पा रहा, तो क्यों ना मैं उसे ये तुम्हारा काम है, किसी और पर मत डालो। ऐसा लेजी एटीट्यूड मेरी टीम में नहीं चलेगा। जाओ वापस। माफ कीजिएगा, दोबारा से नहीं होगा। लॉयर लियान, चेंगियाओ का केस कैसा चल रहा है? वो अच्छा कर रही है। लॉयर क्या ना, आप सही थे उसके बारे में। थैंक यू, मुझे पता था वो सच में स्पेशल है।
चेंग हाओ तो बस एक नॉर्मल सी लॉ स्टूडेंट है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है? कहाँ चला गया? कहीं तुमने उसे घर पर तो नहीं छोड़ा? मैं साथ लेकर नहीं गई थी, सारे एविडेंस ड्रॉवर में ही थे। सिर्फ दिखने में अच्छी हो, आईओयू का ढेर नहीं संभाल पाई। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हो ना। बकवास करने की क्या जरूरत? क्या किसी ने उठाया है? लेकिन हमारे फ्लोर पर तो एक्सेस कार्ड चाहिए ना, अंदर आने के लिए हमें वो कार्ड की जरूरत पड़ती है। क्या यहाँ पर कोई जासूस है, तुम्हें ऐसा लगता है? टाइम नहीं है, ट्रायल शुरू होने वाला है। तुम किस तरह की लॉयर हो? इतनी खूबसूरत हो तो क्या हुआ, काम में तो खराब हो तुम, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छी लगती हो। तुम मेरे इतने इम्पोर्टेंट एविडेंस को खोने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बकवास भरा हुआ है। आई एम सॉरी मैम, ये वाकई में मेरी लापरवाही थी, लेकिन शांत हो जाइए। आपके पैसे दिलवा कर रहूंगी, फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। किससे लड़ोगी? हाँ, तुमने आईओयू को तो खो दिया, अब इसके लिए कैसे लड़ोगी? मैडम वो, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप तुरंत साइन कर सकती हैं। क्या कह रही हो तुम? उन फैंसी शब्दों से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या लगता है मुझे तुम्हारा इरादा नहीं पता? सुन लो, अगर मैं 1 लाख युआन हार गई और कोर्ट मुझे नहीं देता है तो इसका मुआवजा तुम भरोगी। कोई बात नहीं, अगर आप इस वजह से केस हार गई तो मैं खुद मुआवजा दूंगी। चेंग याओ, तुम पर भरोसा क्यों करूं? तो मैम ऐसा करते हैं, मैं एक कमिटमेंट लेटर देती हूँ। अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो देने की वजह से हार गई तो मैं चेंगियो आपका भुगतान करूंगी। क्या ये ठीक है? अरे यार, कोई बात नहीं, वकील भी इंसान ही होते हैं, कभी कभी परफॉर्मेंस कम होना नॉर्मल होता है। हाँ, वो तुम्हारी जूनियर है ना? मैम ये देखिए, ये कॉपी है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अभी साइन कर सकती हैं। पहले मैं अपनी बात रख देती हूँ, अगर मुझे 1 लाख युआन नहीं मिलता है तो उसकी जगह ये रकम मैं तुमसे लूंगी। कोई बात नहीं, मैं पूरा पैसा दूंगी। वैसे भी अभी टाइम बचा है, तो क्यों ना हम थोड़ी सैर पर चलें? चलो, शायद तब तक तुम काम में लग जाओ। आ जाओ। वू जिए के वकील का दावा है कि प्रतिवादी ने शादी से पहले अपनी पत्नी को 1 लाख युआन का आईओयू लिखा था। तो प्रतिवादी और उनके वकील, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत साल पहले हुआ था, इसीलिए मेरे क्लाइंट को इसकी डिटेल्स याद नहीं है, तो इसीलिए आप हमें इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। योर ऑनर, आई एम सॉरी, हम डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं। मैम सब ठीक है, हमारे पास काफी सबूत है। योर ऑनर, मैंने कोई रकम उधार नहीं ली, कोई आईओयू साइन नहीं किया, मैं उन्हें कोई रकम नहीं लौटाऊंगा। बुढ़े कहेंगे, अब अपने कर्ज से भागना चाहते हो? तुम पूरी तरह बकवास हो। हमारा परिवार तुमसे शादी करने से पहले अमीर था। क्या तुम जानते हो तुमने शादी के बाद ही पैसा कमाया जब तुम हमारे परिवार में आए? भूल गए? तुम्हें पता है ना मैंने तुम पर कितने खर्च किए हैं? तुम अपने कर्ज से भागना चाहते हो। किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मैम मुझे मत छुओ। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहूं क्या? तुम्हारी जूनियर के लिए ये क्लाइंट अनलकी है, बेचारी फंस गई। तुम लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मैं माफी चाहती हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैम आप शांत हो जाइए, मैं कैसे शांत हो जाऊँ? कोर्ट में रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनके खिलाफ जाकर कुछ नहीं मिलेगा। देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है, अगर हम रुक गए तो मुश्किल हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे सारे सबूत खो दिए हैं। लेकिन हमारे पास अब भी एविडेंस मौजूद है।
मैंने उन्हें खुद रखे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुनवाई शुरू हो चुकी है। आप हारना नहीं चाहती है ना? मैं अपना पैसा वापस नहीं ले पाऊंगी। वो कमीना है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट शांत हो गई है। हम तैयार हैं। हमने मेन IOU की कॉपी जमा कर दी है। आप देख लीजिए। हमारा मानना है कि आपके ये सारे सबूत पूरी तरह नकली हैं। इसमें लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। कैश फ्लो, टाइम, अमाउंट, रेसिपिएंट ऑफ द रिकॉर्ड IOU की जानकारी से मेल खाता है। ये वो जी ही है जो मेरे क्लाइंट से उधार लिया हुआ पैसा उन्हें वापस कर रही हैं। उन्होंने कोई पैसा उधार नहीं दिया था। हमने उधार के लिए उधार का प्रूफ कंफर्म किया है। क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को पूरा पैसा लौटाया है, तो आप एक बार ट्रांजैक्शन का प्रूफ देख लीजिए। उसने उस समय उन्हें नगद पैसे दिए थे, 10,000 युआन। योर ऑनर, उनके वकील ने मौखिक बयान दिया है बिना किसी एविडेंस के। हालांकि हमारे सारी एविडेंस की कॉपीज ने एक मजबूत चेन बना दी है। साबित करती है कि क्लाइंट ने 1 लाख रुपए उधार लिए थे। प्लेंटिफ, कृपया सबूत को अदालत में जमा करें। फिलहाल के लिए अदालत को स्थगित किया जाता है। पैनल चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनवाई शुरू की जाए। शादी से पहले 1 लाख युआन IOU के संबंध में प्लेंटिफ द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ किए गए दावे के बारे में प्लेंटिफ ने मूल सबूत की एक कॉपी और उसके बैंक लेन देन रिकॉर्ड जमा किए। दोनों सबूत दावे की वैधता की पुष्टि करते हैं, जिससे साबित होता है कि लेन देन शादी से पहले हुआ था। हम दावे को मान्यता देते हैं। तुम्हारे जूनियर तो कमाल की है। उसने अच्छा काम किया। आपको पता है उसका मेंटर कौन है? मैम, वो हम जीत गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बैंक से लेन देन के रिकॉर्ड रखे थे। अगर नहीं होता तो मैं 1 लाख युआन वापस नहीं पा पाती। इम्पोर्टेंट टाइम पर मैं खुद पर ही भरोसा कर सकती हूँ। आप जैसे लॉयर्स लगभग बेकार हैं। आई एम सॉरी, इस बार मेरी ये लापरवाही थी। बस मुझे वापस जाकर अपना सामान पैक करना है। ये मेरे कैब के रसीदे हैं। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कुछ और लिए हैं। कानूनी फॉर्म को इसके लिए रीइंबर्समेंट मिलेगा, है ना? इसे मेरी ओर से अपनी फॉर्म में जमा कर दो। बाद में और रसीद दूंगी। हाँ ठीक है। पैसा देना मत भूलना। चाहिए आओ। तुम्हें सबको अपने मन की नहीं करनी देनी चाहिए। मैं यही रहती हूँ। मैं अपना रीइंबर्समेंट कोटा पूरा नहीं कर सकती। तुम अपने क्लाइंट से मिल लो, मैं ब्रेक लेती हूँ। कंग्रेचुलेशंस लॉयर जैंग। चंगियाओ, चंगियाओ, सीनियर लॉयर ली, थक गई होगी, लो पी लो। थैंक यू। ये कितने का है? मैं पैसे भेज दूंगी। पैसे की बात मत करो। इससे मुझे कियान हैंग की याद आती है। बेकिंग इससे पहले कई केसेस जीत चुका था। वो अच्छा कर रहा था जब तक उसने कियान हैंग का सामना नहीं किया था। वो उससे कभी नहीं जीता। हाँ, जो भी वकील उसका सामना करता है वो बदकिस्मत है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इनके लिए भी ये सच है। बिना वजह सबूत गायब हो गया और क्लाइंट से निपटना मुश्किल था। इसका मिस्टर कियान से कोई रिलेशन नहीं है। ये मेरी लापरवाही थी, या शायद तुम्हें वकील बनने के लिए नहीं बनाया गया है, पर तुम सच में एक कमाल की वकील हो। कियान हैंग को दूसरों की उपलब्धियां नकारना पसंद है। इस वजह से उसके आसपास के लोग सोचते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है। मैं कियान हैंग से बिल्कुल अलग हूँ और मुझे लगता है तुमने इस केस में बहुत अच्छा किया है। तुमने संयम से काम किया। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर तुम कियान हैंग से परेशान हो गई तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। हालांकि जुन हैंग से हमारी कंपनी थोड़ा कम कमाती है, पर हमारे फाउंडिंग पार्टनर्स निश्चित रूप से दोस्ताना है। तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। शायद तुम भी यहाँ बेहतर कर सको।
ली चेंगशुआन, क्या तुमने आज दोपहर उसे देखा? कोई हैरानी नहीं कि वो चैट में लगातार तारीफ कर रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा केस काफी पीसफुल था, जिसको उसने कभी विटनेस किया। अरे ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा केस था। वो वूजिए ऐसा क्लाइंट है जिसे तुम जीवन में केवल एक बार ही देखोगी। तुम इसे छोटा कैसे मान सकती हो? चलो ठीक है, कम से कम हमें उसे फिर से तो नहीं देखना पड़ेगा। सही कह रही हो ना? बिल्कुल। वो किस तरह के लोग हैं? ये किस तरह की घटिया लॉ फॉर्म ये है? कौन है? अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ? कितनी घटिया लॉ फॉर्म है ये। तुम सब रास्ते से हट जाओ। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सच में एक घटिया लॉ फॉर्म है। अब कुछ नहीं कहने को है। अब मैं तुम लोग को क्या ही कहूँगी? हाँ? तुम लोग ये लॉ फॉर्म कैसे खोल सकते हो? मीटिंग रूम में जाकर बात करते हैं मुझे ऐसे मत बुलाओ। मेरे करीब आने की आखिर ये कोशिश अंदर भी कैसे मत आई? करो। मुझे जो बोलना है मैं यही बोलूंगी। सब लोग मेरे जज बनेंगे। यही वो लड़की है। इसने मेरे सारे इम्पोर्टेंट एविडेंस खो दिए। जो मेरी IOU थी, इसने उसे फेंक दिया। उसके बावजूद मुझे चार्ज कर रही है। तो आखिर आप चाहती क्या है? जी तुम मुझे चार्ज मत करो। कैसे बात कर रही है? मैम वो आपके डॉक्यूमेंट्स खो देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अटॉर्नी फीस लेना रूल है ना। अब मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी अटॉर्नी फीस माफ करनी होगी, बल्कि मानसिक हट जाने के लिए भी भुगतान करना होगा। लेकिन मैंने आपके केस के लिए पूरी कोशिश की थी, और लॉ के मुताबिक लॉयर्स को अपने क्लाइंट्स को तभी मुआवजा देना होता है जब वो गैर कानूनी काम करते हैं। ओहो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ लंबे टाइम से हूँ। तुम मुझे इससे नहीं डरा सकती। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जाओ और जाकर अपने बॉस को बुलाओ यहाँ अभी के अभी। मैम वो मुझे मत छुओ। मैं नहीं चाहती तुम मुझे छुओ। हे ये ले। मैडम वो, प्लीज ऐसा मत करिए, ये गलत बात है। मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ बात करिए प्लीज। आप लीगल एक्शन लीजिए, पर आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन हो? मुझसे ऐसे बात करने का राइट कैसे मिला तुम्हें? क्या तुम इसकी बॉस हो? क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? हेलो। ओह, तुम इसकी बॉस होगी? हाँ, मैं चेंगियाओ की बॉस हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। टैनिंग, लॉयर वो, ये एक इमरजेंसी है। वापस आओ और बूढ़ी औरत से निपटो। उसने यहाँ हंगामा कर दिया है। समझ गया, वापस आ रहा हूँ। ये अपने काम में इतनी खराब है, हाँ? तो जब आप ऐसे काम करेंगे तो मैं आपके लॉ फॉर्म पर डाउट क्यों ना करूं? हाँ? इसने मेरे इम्पोर्टेंट एविडेंस खो दिए, जो कि मेरा IOU था, और ये चाहती है कि मैं इसको सर्विसेज के लिए पे करूं। आप लोग जज करके बताइए, क्या ये सही है? मैडम वो मैं समझ गई। हालांकि लॉयर चेंगियाओ ने मुकदमा जीत लिया, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ना ही हमें आपको कोई मुआवजा देना चाहिए और ना ही अटॉर्नी फी वापस करनी चाहिए। IOU खो जाने की हमारी ही लापरवाही थी। हालांकि ये चेंगियाओ की गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी। इसकी मेंटोर होकर भी मैंने इसे ठीक से गाइड नहीं किया, और इसका मतलब होता है कि जुनहेंग एंड कंपनी में सबूतों को संभालने में कमी है। अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैं आपको वकील फी का मुआवजा दूंगी। अरे वाह, देखो देखो, बॉस तो बॉस ही होता है। इसके बोलने का तरीका भी अलग है। देखो ये कितनी क्लासी है, स्टाइलिश है। इनकी बात करने का तरीका भी अच्छा है। ये किसी और की तरह नहीं है। ये सुंदर दिखती है, लेकिन अपने काम में बिल्कुल कमजोर है। आप प्लीज शांत हो जाइए। ये लड़की हमारे फाउंडर पार्टनर की लवर है, तो प्लीज इसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। झांग जी मैडम वो को काउंटर पर ले जाकर रिफंड प्रोसेस पूरा करो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आइए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Okay. अब मैं इन्हें फॉलो हाँ। करूंगी। चलिए, शुक्रिया। किसने सोचा था किसी ने अपने बॉयफ्रेंड पर डिपेंडेंट होकर ये पोजीशन पाई है। एग्जीक्यूटिव मेंबर में शामिल होना चाहती थी। हाँ, किसने सोचा था अपने काम में खराब होगी। सच में ये कितनी एरोगेंट है। सच में बहुत ही अजीब है। कैसे चिल्लाई जा रही है। चेंगियाओ के साथ अच्छा नहीं हुआ। चेंगियाओ जाओ चेंज कर लो। मिस लियांग, आपने ये ठीक से नहीं संभाला। मुझे पता है कियान हैंग बिजनेस ट्रिप पर है, इसलिए तुम सही से नहीं कर पा रही। तो क्यों ना तुम वापस जाकर आराम करो, हम बाद में इस पर बात कर सकते हैं। मिस्टर कियान का इससे कोई लेना देना नहीं। समझ नहीं आता आप ऐसा क्यों कर रही हैं। हमें अटॉर्नी फीस उन्हें वापस नहीं करनी चाहिए। हम लॉयर्स हैं।
हम कॉन्ट्रैक्ट समझौते रूल्स के साथ काम करते हैं। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो लोग हंगामा करेंगे। लेकिन चेंग याओ, तुमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो दिए और मैं नहीं चाहती कि वो जी फर्म में हंगामा करे। इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी और हमारे कलीग्स के काम पर भी असर पड़ेगा। अगर ये मुद्दा बढ़ गया तो पेनल्टी सिस्टम के हिसाब से तुम्हें सजा दी जानी चाहिए। हाँ, मैं अपनी गलती जरूर मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मुझे मजबूर किया जाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अचानक से गायब हो गए थे। मुझे सजा देना चाहती हैं तो एक बार जांच करते हैं। चेंग याओ, अगर तुम अपनी सभी गलतियों का दोष उसी पर डालती रहोगी तो कैसे पता चलेगा कि तुम जिम्मेदार हो या नहीं? हम लॉयर्स हैं, हम सबूतों के आधार पर बात करते हैं। एक आउटस्टैंडिंग वुमन को अपनी सक्सेस खुद हासिल करनी चाहिए। एक आउटस्टैंडिंग मैन हमेशा एक शोपीस के साथ नहीं रहेगा, समझ गई ना? लो, इसे रख लो। लॉयर, वो आप आखिरकार आ गए। यहाँ चल क्या रहा है? आखिर इतना बड़ा हंगामा क्यों? मैंने नीचे सीढ़ियों पर झांग से मुलाकात की। उसने कहा कि आपने पहले ही फीस वापस कर दी। लॉयर लियांग ने चेंग याओ की गड़बड़ी सुधारने के लिए उसको पैसे दिए थे, लेकिन चेंग याओ ने उसकी मदद की कद्र नहीं की। क्या तुम ऐसे चुप ही रहोगे? ठीक है, मैं समझ गया, इसका ध्यान रखूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। लॉयर लियांग, थैंक्स। चेंग याओ, तो मेरे साथ चलो। चलो। उसकी तरह शोपीस होना बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि लॉयर वो भी उसका साथ दे रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर अपना काम करना चाहिए? जाओ, जाके काम करो। और हाँ, याद रहे, फालतू की बातें ऑफिस में नहीं। आ जाओ। बिजी तो नहीं हो ना? नहीं। थोड़ी बात कर लें? हाँ, काम खत्म हो गया? क्या तुमने चेंग याओ के साथ बहुत ही सख्ती बरती? वो शांत हो गई है, थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने दूसरे कोलीग से सुना कि तुमने वो जी के लिए अटॉर्नी फीस माफ की थी। मैं जुनहेंग एंड को का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए टीम की सुरक्षा फर्म के मुनाफे से पहले आती है। सही है। इस गलती के लिए मैं एक पेनल्टी नोटिस जारी करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले की डिटेल अगली होने वाली फाउंडिंग पार्टनर्स मीटिंग में दे दें, ठीक है? अच्छा सीनियर, आपका क्या मतलब है? क्या मैंने उसकी हेल्प करके गलत किया? हमारी लॉ फर्म ने कभी किसी की अटॉर्नी फीस वापस नहीं की, और ऐसा करने से आप इन सब लोगों को बता रहे हैं कि इसमें चेंग याओ की गलती है। क्योंकि मैं एक फाउंडिंग पार्टनर हूं, तो मैं किसी को इस तरह से फीस एग्जाम करने नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह से यहाँ के लोग मेरे कुलीग के बारे में गलत समझेंगे। मैंने सुना है कि आप निजी तौर पर चेंग याओ की बहन के साथ अच्छे रिलेशन में थे। एक फाउंडिंग पार्टनर के रूप में पक्षपात करना गलत है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे चेंग याओ के हित के लिए लड़ना चाहिए। यीरान, कियान ने और मैंने आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से ही सिलेक्ट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से पछताने का मौका नहीं देंगी, ठीक है? कम इन। चेंग याओ, अरे अंदर आओ ना। कॉफी लोगी या चाय? नहीं थैंक्स।
ये लो कॉफी पी लो। क्या हुआ? वूजी के केस के लिए सॉरी। ये सब मेरी गलती थी। मैं रिजाइन कर दूंगी। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有辛酸学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵